नमस्कार। का लवली शुक्ला जी, आप ट्राई करेंगे। जी कॉलेज, आपका कोई क्वेश्चन है? जी, सीताराम मैम। मैम, द हीरोफेंट कार्ड व्हिच यू नरेटेड लास्ट डे, हम्म। आई हैव वन इशू। द रिलेशनशिप में जो नोट्स आपने दिया ना मैम, उसमें लिखा है कि इट रिलेट्स टू द मैरिज। हाउ डज इट रिलेट टू मैरिज मैम? कैन यू जस्ट मैंने जैसे एक्सप्लेन कि जैसे पहले मैरिजेस करवाई जाती थी वो पंडित गुरु के थ्रू ही होती थी, तो एक यस मैरिज का एस्पेक्ट आ जाता है इस कार्ड में। और लेटर जब आप प्रैक्टिकल्स करेंगे यू विल अंडरस्टैंड कि जब हम चॉइस का क्वेश्चन लेते हैं ना, तो जो एस्पेक्ट होता है अगर वो किसी कार्ड में मिल जाए, जैसे सपोज अभी तक जो आपने कार्ड किया उस हिसाब से करते हैं कि मैरिज के लिए किसी को चॉइस करना है कि दो प्रपोजल्स है, उन्हें कौन सा चूज करें। एक आता है आपके पास द मैजिशियन और दूसरा आता है द हायरोफेंट। तो अभी उसका एस्पेक्ट क्या है कि वो मटेरियलिस्टिक जो सक्सेस है उसके लिए, लेकिन हायरोफेंट में क्योंकि एक एस्पेक्ट मिल जाता है मैरिज का कि वो मैरिज से रिलेटेड है, तो वी विल गो विद द हायरोफेंट, बट वो आपको प्रैक्टिकल स्टेज पे अभी जरूरत पड़ेगी। ठीक है मैम, थैंक जी, ठीक है, थैंक यू। सो लवली शुक्ला जी, द लवर्स कार्ड को देखिए और प्लीज आपको जो भी समझ में आ रहा है देख के बताइए। हेलो। जी हेलो। जी बोलिए, हाँ जी हाँ जी बोलिए। हाँ जी मैम, इसमें एक तो ये 6 नंबर का कार्ड है ये, और हम्म, इसमें एक एंजल बनी हुई है जो ब्लेसिंग दे रही है। हम्म, एंड इसमें एक मेल है और एक फीमेल है हम्म, जो रिलेशनशिप को शो कर रहा है। एंड इसमें एक पहाड़ बना हुआ है जो स्थिरता को दिखाता है। इसमें सन बना हुआ है, सन जो ग्रोथ को दिखाता है। एंड फ्लावर, ये मैम ब्रांचेस लगी हुई है, क्या है, फ्लावर बने हुए हैं। ठीक, इतना ही समझ में आ रहा है मैम। ओके, ठीक है। वीना जी आप ट्राई करिए। हाँ प्लीज अनम्यूट करिए, पहले वीना जी अनम्यूट करिए। मैम 6 नंबर का कार्ड है ये वीनस का। और हम्म, इसमें सन बना हुआ है। सन का मतलब है कि न्यू बिगनिंग है। और एक मेल है एक फीमेल है, यानी कि इनके रिश्तों का कार्ड है ये, रिश्तों का, मैरिज का, न्यू रिलेशनशिप का कार्ड है। और अगर इनका रिश्ता बनता है तो वो बहुत अच्छा होगा, इनकी अच्छी बॉन्डिंग होगी। ट्रू लव को दिखाता है ये कार्ड। और इसमें एंजल्स की ब्लेसिंग है और ग्रोथ को भी दिखाता है ये कार्ड। ओके, ठीक है। अनिष्ठा जी। अ, एक तो नंबर 6 आई थिंक लग्जरी है। सॉरी। रिलेशनशिप इन लग्जरी, हाँ जी हाँ जी निष्ठा जी आप ही को। सो सन दिख रहा है, आपने सन का बताया था कि व्हेन देयर इज सन सो पॉजिटिव कार्ड है, येलो है, रेड है तो एनर्जी भी है। टू मतलब टू डिफरेंट सेक्सेस हैं, तो मतलब मेल फीमेल लवर्स हैं ऑफ कोर्स, तो दो एनर्जीज हैं इसमें। अगर मतलब मुझे लगता है कि फ्रूटफुल अगर कार्ड आएगा तो मतलब ये रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। जब हमने देखा था वो किंग वाला एम्पर वाला, तो उसमें दो एनर्जी थी। एक रेड था एक डार्क रेड था, वो यहाँ पे भी दिख रहा है शायद, तो मे बी अग्रेशन भी हो सकता है, मतलब झगड़े हो सकते हैं, आई एम नॉट रियली श्योर। ओवरऑल पॉजिटिव कार्ड है, बट मे बी इट इज रिफ्लेक्टिंग सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन रिलेशनशिप, आई एम नॉट श्योर। माउंटेन है तो स्टेबिलिटी भी दिख रहा है। और पीछे अगर ये पेड़ नेचर है और फ्रूट्स हैं, तो मे बी थोड़ा हार्ड वर्क चाहिए टू अटेन दैट स्टेबिलिटी। जैसे मैंने कहा था कि हम जब पेड़ उगाते हैं तो वी डू मेहनत एंड देन वी गेट द रिजल्ट, तो मे बी। ठीक है, थैंक यू। प्लीज अनम्यूट कर लीजिए वीना जी आप ही। तो 6 नंबर का कार्ड है, 6 नंबर वीनस का नंबर है, लग्जरी को दिखाता है, रिलेशनशिप को दिखाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि देयर इज अ कपल स्टैंडिंग, न्यूड कपल है। तो यहाँ पर न्यूडिटी का मतलब है ट्रांसपेरेंसी इन द रिलेशनशिप, उनके रिलेशनशिप में कुछ भी हिडन नहीं है, दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट विद ईच अदर। और ऊपर एक एंजल बने हुए हैं जो उस कपल को ब्लेस कर रहे हैं, तो इट मींस कि इस रिश्ते के ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है। ये ऐसा रिश्ता है जो जिस तरह से बोला जाता है कि सोलमेट्स हैं। कपल इज सेटिस्फाइड इन एवरी वे, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, हर तरह से एक सेटिस्फेक्शन है रिश्ते में, कोई कमी नहीं है, फुल ऑफ लव एंड रोमांस। जो सन है, आपने बोला कि न्यू बिगिनिंग, देखिए ये वन नंबर का कार्ड नहीं है। हर चीज का मीनिंग बदल जाता है, नंबर चेंज होते हैं। यहाँ पर सन हम देखेंगे कि अराउंड 12 o'clock का, जैसे ना फुल ब्लूम जो होता है, जब अपने पीक पे होता है सन, उसकी हीट सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि ये रिश्ता आज शुरू नहीं हुआ, ये रिश्ता पहले से चला आ रहा है और आज ये उस स्टेज पे पहुंच गया है जहाँ पर ये अपने पीक पर है, अपनी हाईएस्ट ब्यूटी और बेस्ट ऑफ टाइम जो होता है वहां पर ये है। आज इसकी शुरुआत नहीं हुई है। बिहाइंड द मैन आप देखेंगे एक ट्री ऑफ फ्लेम्स बना हुआ है, जो कि उस रिश्ते में जो पैशन है उस पैशन को दिखाता है। पीछे माउंटेन्स बने हुए हैं जो कि स्टेबिलिटी ऑफ द रिलेशनशिप को दिखाते हैं। एंजल में जो रेड कलर है देखिए वो किस चीज से ब्लेस कर रहे हैं, एक रिश्ते को ब्लेस कर रहे हैं विद कि उसमें और जो लव है वो मेंटेन रहे। तो यहाँ पर ये चीज अग्रेशन नहीं है, ये लव को ही दिखाएगी। बादलों में एंजल है, या कई जगह देखेंगे कि जब भी एंजल्स को दिखाते हैं तो उनको क्लाउड्स में दिखाया गया है। तो यहाँ पे क्लाउड का मीनिंग यही है कि एंजल के साथ है। हाँ जी, अब आप देखेंगे कि बिहाइंड द फीमेल एप्पल ट्री है जिसके ऊपर एक स्नेक है। स्नेक का मीनिंग मैंने आपको द मैजिशियन कार्ड में बताया था कि डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बट यहाँ पर स्नेक फ्रीली घूम रहा है, विच मीन्स कि आप अभी एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में हो और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, कोई कमी नहीं है रिश्ते में दोनों तरफ से, वो था इक्वली सेटिस्फाइड, सोलमेट्स की तरह हुआ। लेकिन आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है। वो डिस्ट्रैक्शन कोई भी हो सकता है, जल्दी से हर जगह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं बोलने हैं, क्योंकि फर्स्ट थिंग कि जब आपके पास कोई आता है ना, आप जो भी बोल देते हैं उसको बहुत सीरियसली लेते हैं। बस क्वेश्चन जैसे मोबाइल तुम्हारा मोबाइल जैसे खोलिए ना, प्लीज म्यूट योरसेल्फ मोनिदास जी। तो जब भी आपके पास क्लाइंट आते हैं वो आपकी बातों को बहुत सीरियसली लेते हैं, एंड अनलेस आप श्योर नहीं हो ऐसी बात नहीं बोलनी है। यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन कोई भी हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, हमने उस बात को सब साइड नहीं किया कि वो नहीं होगा। इन्फैचुएशन भी हो सकता है कि ऑफिस में देयर इज अ न्यू बॉय और अ न्यू गर्ल एंड यू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ पर्सन, बट कोई रिलेशनशिप नहीं है। हाँ, एक इन्फैचुएशन आप फील कर रहे हो, उस टाइम पे स्ट्रांग फीलिंग आ रही है आपके अंदर, जो शायद सबसाइड कर जाए इन 1 or 2 months, या फिर आप अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हो गए, तो या सो मच इनटू डाइट और एक्सरसाइज, बेसिकली आप डिस्ट्रैक्टेड तो हो गए ना। कोई और कारण हो सकता है कि सो मच ऑफ वर्कलोड, कोई भी रीजन से आप उस जगह से आपका फोकस कम हो गया और आप डिस्ट्रैक्टेड हो। वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है और दूसरे कारणों से भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। तो मेक श्योर बिफोर यूजिंग सच हेवी वर्ड्स कि ऐसा है और ऐसा है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट होता है क्लाइंट पे, और अगर वो सिचुएशन नहीं है तो उस एक एडवर्स इफेक्ट भी आता है इन बातों का। तो यहाँ पर क्या है, आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है। गाइडेंस क्या रहती है इस कार्ड में? लॉन्ग टर्म सोचना है। आपका एक ब्यूटीफुल सा रिश्ता है, बहुत अच्छा चल रहा है, रिश्ते में स्टेबिलिटी है, पैशन है, लव है, ब्लेसिंग है। आपने एक शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए या शॉर्ट टर्म गोल के लिए उसको आपने स्टेक पे रखा, तो लॉन्ग टर्म नहीं सोचा, मतलब चाहे वो इन्फैचुएशन की वजह से, एक्स्ट्रा मेटल अफेयर की वजह से, या किसी और गोल की वजह से, आप एक बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल रिश्ता खो सकते हैं। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म में सोच के चलना है, और यही गाइडेंस है कि जब भी आपको डिसीजन ले रहे हो और ये कार्ड आता है तो आपको लॉन्ग टर्म गोल्स लेने, शॉर्ट टर्म प्लेजर्स नहीं देंगे।
ये बेसिकली इस कार्ड का मीनिंग है। बहुत ही ब्यूटीफुल कपल है, जो भी आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो एक रिश्ते से कि होनी चाहिए, वो सब कुछ है इस रिश्ते में, तो कोई कमी नहीं है। ठीक है, एक गाइडेंस जरूर साथ में वार्निंग जाती है कि आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है। अगर पास्ट में ये कार्ड आता है तो हम बोलेंगे आपने बहुत ही स्टेबल रिलेशनशिप एंजॉय किया, बहुत हैप्पी थे, बहुत कंटेंट थे अपने रिश्ते में, बहुत खुशहाली थी। मतलब इस तरह का एक कपल जिससे शायद दूसरे कपल भी फील करता है कि ये बॉन्ड, ये अंडरस्टैंडिंग, ये केमिस्ट्री हमारे बीच में भी हो। प्रेजेंट में अगर ये आता है तो कोई नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, या फिर आपका जो रिश्ता है उसमें स्टेबिलिटी है ना, और वो लव वो सब बढ़ेगा, एक पॉजिटिविटी जनरेट होगी। सभी बातें इस कार्ड में विद वार्निंग जाती है दैट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द डिस्ट्रैक्शंस। फ्यूचर में है तो आने वाले समय में इस तरह का रिश्ता आपके जीवन में आ सकता है, या आपका अगर ऑलरेडी एक रिलेशनशिप है तो उसके अंदर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग, मोर लव, मोर पैशन, वो चीजें वापस आ सकती हैं अगर हो गई है तो। रिलेशनशिप के लिए तो कार्ड है ही, इसका एस्पेक्ट ही रिलेशनशिप है ना इस कार्ड का, तो बहुत ही अच्छा कार्ड है। स्टेबिलिटी रहेगी, अच्छा फ्यूचर होगा, यू विल बी सैटिस्फाइड इन ऑल द वेज। आप एक खुशी जिस रिश्ते से मिलती है, इस तरह का रिश्ता आपका होगा अगर फ्यूचर के लिए पूछा गया है और प्रेजेंट में है तो है। हेल्थ को लेके अगेन आपको निगलेक्ट नहीं करना। क्यों निगलेक्ट नहीं करना? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन शो कर रहा है। इट मींस कि आप हो सकता है किसी जर्नी पे हो, आपने सोचा कि मैं अपना डायबिटीज रिवर्स करूंगा, और आप पूरी मेहनत कर रहे हो हर तरह से, आप उसमें इन्वॉल्व हो पैशनेटली, कोई मीटिंग आ जाती है या आप किसी लॉन्ग वेकेशन पे चले जाते हो, एक डिस्ट्रैक्शन आ गया ना, आप भटक गए अपने गोल से। तो वही चीज है कि आप जिस भी तरफ हो सीधा सीधा चलते रहो, बिल्कुल इस तरह से वो हॉर्स कैसे बांध देते हैं ना, वो करके जहां चल रहे हो वो चलते रहो, इधर उधर नहीं देखना है, आपको भटकना नहीं है। व्हाट यू आर डूइंग इज परफेक्ट। तो हेल्थ में ये एस्पेक्ट आ जाएगा। अगर बिजनेस है तो बिजनेस में अगेन लॉन्ग टर्म सोचना है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन वही ये कर लो, वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर दो, कुछ शॉर्ट टर्म गोल के लिए यहाँ पे मनी डबल हो जाएगा, इस तरह के डिसीजंस नहीं लेने हैं। आपको लॉन्ग टर्म गोल लेके चलना है, मेहनत करते रहो, आपको रिजल्ट मिलेगा। जो भी कर रहे हो उसके आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, पॉजिटिव कार्ड है हर तरह से। येस नो एस्पेक्ट में ये येस होगा, लेकिन ये कार्ड वार्निंग के साथ आता है। क्या वार्निंग है? अगेन कि आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है। अगर आप उसमें फंस गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। जी अमृता जी बोलिए। मैम मेरा क्वेश्चन ऐसा है, इफ द क्लाइंट आस्क्स अ क्वेश्चन दैट आई वांट टू सेटल इन जर्मनी एंड हाउ विल माय लाइफ बी, और अगर ये कार्ड आता है तो आंसर, सिंस दिस इज अ पॉजिटिव कार्ड एंड इसमें तो सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, तो ये जर्मनी में अगर उनको सेटल होना है तो व्हाट आर द पॉइंट्स दैट वी कैन आंसर एंड इफ दिस कार्ड हैज कम आउट, क्योंकि इसमें ज्यादा फोकस रिलेशनशिप पे आ रहा है। जी, तो आप पहले तो ये जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे तो ये सभी चीजें आपको बताई जाएंगी, लेकिन स्टिल आपने पूछा है तो मैं बता देती हूँ कि फर्स्टली डिपेंड करता है कि अभी ना आप जब प्रैक्टिकल्स करेंगे आपको क्वेश्चन फॉर्मेशन बताया जाएगा। सपोज कि आप देखिए क्लाइंट तो हर चीज एक स्टेटमेंट की तरह बोलता है, जाऊंगा तो कैसा होगा ना, वहाँ पे क्या होगा, मतलब एक स्टेटमेंट आ जाती है जिसमें आपको लगता है इसका जवाब हर चीज का हाँ या ना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको क्वेश्चन कार्ड से कैसे पूछने हैं, वो क्वेश्चन फॉर्मेशन हम आपको बताएंगे। अगर आप इस तरह से पूछते हो कि क्या मैं जाऊंगा तो वो कैसा रहेगा, ये कार्ड आता है यस नो में अगर होगा तो आप बोलेंगे हाँ जी ठीक है पॉजिटिव रहेगा, लेकिन गाइडेंस के लिए सेपरेट कार्ड होगा। ओके, कि क्या गाइडेंस है या इंटरप्रिटेशन अगर है तो उसके लिए एक सेपरेट कार्ड होता है। तो एक ही कार्ड से सभी सवालों के जवाब नहीं दिए। जी अनिष्ठा जी। थैंक यू मैम। मैम ये आपने बताया था सन का मतलब होता है अथॉरिटी एंड नेम एंड फेम, तो इस कार्ड से कैसे क्या मतलब इसमें क्या था सन का मैम? नहीं, मैंने आपको जब एम्परर कार्ड लिया था तो उनके हैंड में सन था, वहां पर बताया था कि उसका जो हाथ में सन है उनके मतलब वो नेम और फेम एंजॉय करते हैं। आपको बिगिनिंग तब बताया गया था कि नंबर 1 का न्यूमरोलॉजिकली नंबर 1 का जो प्लैनेट लॉर्ड है वो सन है, और नंबर 1 का मीनिंग है न्यू बिगिनिंग। यहाँ पर सन आप देखेंगे एंजल के ऊपर एक लाइक फुल ब्लूम सन है जो एकदम अपने पीक पर है, तो उसका यहाँ पर इस कार्ड से जो रिलेशन बनता है वो बना। हर कार्ड में चीजों का मतलब बदल जाएगा कार्ड के साथ, जब हम उन्हें जोड़ेंगे तो किस तरह से मीनिंग निकल के आता है वो चेंज हो जाता तो है। इसमें लेकिन मतलब सॉरी, इसमें मतलब कि फुल ब्लोन सन है तो मतलब एट पीक है, पूरी बात है। जी, क्योंकि आप देखेंगे कि किस तरह से उसको दिखाया आपने, फूल में फुल देखा ना रेज तो व्हाइट था, है ना, व्हाइट था, तो वहां पर हमने क्या बोला डिवाइन ब्लेसिंग्स है, तो उस कार्ड से जो रिलेशन बनेगा उस हिसाब से एक्सप्लेनेशन। आई हैड जी। Hello. Hi. Hi. I think I have Hi. to read them every time when I'm in the call. Yes. Okay, I didn't know that. So anyway, my name is Pooja. I have a question Thank you. for this card from your wisdom. आपने बोला it talks or speaks more into the long term rather than short term, right? So how did you determine that from the card? बिकॉज डिस्ट्रैक्शन इज देयर ना, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो गए अगर एक रिश्ते से, तो आप एकदम से जब आप ऑलरेडी एक स्टेबल रिलेशनशिप में हो तो किसी के साथ लॉन्ग टर्म गोल्स तो नहीं बना लेंगे ना। उस टाइम पे जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आप फील कर रहे हो उसी के बेसिस पे एक्शन लोगे, और डिस्ट्रैक्शंस यूजुअली शॉर्ट टर्म ही होते हैं। Okay. Fair. लॉन्ग टर्म जी थैंक यू। आप कुछ क्योंकि और आप रिश्ते हाँ, आप अगर रिलेशनशिप देखें तो उसमें ब्लेसिंग्स दिखाई गई है, पैशन दिखाया गया है, स्टेबिलिटी दिखाई गई है, तो अगर कोई ऑलरेडी इस तरह के रिश्ते में है तो एक रिश्ता खराब है, रिश्ते में बहुत सारे इश्यूज है, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, देन इट्स नॉट अ डिस्ट्रैक्शन। आप कुछ एक हॉलोनेस फील कर रहे हो, उसकी सर्च में आप निकले हो कि वो कहीं और से मुझे फुलफिल हो जाए, बट यहाँ पर यू आर गेटिंग एवरीथिंग एंड देन अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो वो लॉन्ग टर्म बेसिस उसका हो नहीं सकता, वो शॉर्ट टर्म ही हो। Okay. जी जागृति जी। जागृति जी मैम अनम्यूट करिए। अभिषेक जी। हेलो मैम। इसमें जैसे ये खड़े हैं, लेडी खड़ी है, उसके नीचे वो कुछ लाइन अनइवन सरफेस आई थिंक, और ये जो मैन खड़ा है वो प्लेन सरफेस पे, तो इसका कोई रेलेवेंस है? नहीं नहीं कोई रेलेवेंस नहीं है। हाँ कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं क्योंकि ग्रीन है तो एक तरह से ग्रीनरी शो किया हुआ है, तो हाँ फर्टिलिटी को भी बोल देते हैं कि मैरिज एंड चाइल्ड बर्थ भी जोड़ दिया जाता है साथ में, बट ऐसा और कुछ नहीं है, जस्ट सिंपल लैंड दिखाया। ठीक है, ओके। जी सुहानी जी। हेलो मैम। मैम हेलो। ये जो एंजल की जो रेड विंग्स है तो उसका क्या मोस्टली व्हाइट होता है ना, व्हाइट विंग्स और डिवाइन एनर्जी, प्योर एनर्जी, रिलेशनशिप और लव की ब्लेसिंग दे रही है ना, तो और लव जो रेड ब्राउन कंटिन्यूअस रिलेशनशिप एंड ब्राउन लव। कलर का मैंने जो वेयर किया है एंजल ने, वो उसका क्या मीनिंग हो सकता है? हर चीज का देखिए एक मीनिंग है, कार्ड बनाया तो कलर्स तो डालने ही पड़ेंगे ना। हाँ, अगर तो कोई इसमें क्या होगा? हाँ जी, अगर कुछ अलग से किसी चीज का मीनिंग होगा तो आई विल शेयर विद यू। बेसिकली यहाँ पर कोई इसका ऐसा अलग से मीनिंग नहीं है। एंजल दिखाई जो कपड़े पहनाए हो उसमें किसी कलर के होंगे, रेड कलर का यहाँ पे यूज इसलिए किया है क्योंकि वो रिश्ते को ब्लेस कर रही है। जी ओके। जागृति जी आर यू एबल टू अनम्यूट योरसेल्फ, अदरवाइज आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन भेज दीजिए। जिनके हो गए हैं वो प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए। चिताली जी प्लीज यूज वर्चुअल हैंड, अदरवाइज आप मिस हो जाओगे। सॉरी मैम, जी अभी आपने ये कार्ड में बोला कि लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है, अगर ये स्टडीज या करियर के लिए आया तो कैसे सोचेंगे? आपको डिस्ट्रैक्शंस अगर आएंगे तो ना ऐसे थोड़ी कि जनरल में तो आप अच्छा खासा चल ही रहे हो, डिस्ट्रैक्शन आती है उसके ऊपर कोई एक्शन लेने से पहले आप देखोगे कि लॉन्ग टर्म मेरे गोल्स क्या है और मैं कहीं शॉर्ट टर्म प्लेजर की वजह से तो गलती नहीं कर रहा हूँ। ओके,
ओके एंड आई रिक्वेस्ट कि प्लीज अभी थ्योरी से स्टिक रहिए, नहीं तो हम कोर्स पूरा नहीं कर पाएंगे। अभी प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस तो इतने ज्यादा होते हैं कि एक कार्ड में आप 1000 क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, ठीक है? तो प्रैक्टिकल के टाइम पे आपको हजारों क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे, बट अभी प्लीज फोकस ऑन थ्योरी। सो नेक्स्ट कार्ड इज द चैरियट एंड गौरव जी आप प्लीज ट्राई। नेक्स्ट Chitali ji, you be ready with this card only, and next will be Oppo CPH 2527. जी गौरव जी प्लीज जी गो सर। अहेड। मैम दिस मैन इज स्टैंडिंग मींस चैरियट में है खड़ा, और विक्ट्री इस हाथ में जो लिया हुआ है बैंड, लग रहा है कि विक्ट्री ही हैज अटेन्ड विक्ट्री एंड ही इज रेडी टू मूव मींस अभी उसने विक्ट्री अटेन किया है और वो नेक्स्ट मिशन में जाने के लिए रेडी है। और उसके यहाँ पे दोनों शोल्डर्स पे जो मून है वो सिंबलाइज करता है ही हैज अ स्ट्रांग इंट्यूशन पावर एंड ही हैज कनेक्शन विद हिज सबकॉन्शियस माइंड, मींस ब्लेसिंग्स ऑफ द डिवाइन एज वेल। एंड जो नीचे में ये दो जो ब्लैक और व्हाइट में जो है दे आर अब जैसे इसने अचीव कर लिया है, लेकिन फिर भी दे आर वेरी कॉशियस। जो जैसे कि चैरियट के जो घोड़े होते हैं वो लोग भी एकदम दाएं बाएं देख के चलते हैं, ये भी एक का जो नजर है वो इस तरफ है, एक का नजर इस तरफ है। वो इज वेरी कॉशियस लुकिंग ऑल वे कि कहीं पे कोई सस्पिशन तो नहीं है, कोई खतरा तो नहीं है। और जो येलो कलर है इज फुल ऑफ पॉजिटिविटी, फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म, और पावर को दर्शाता है कि ये मतलब ये विक्ट्री को दर्शाता है। और स्टार्स जो है इसके ऊपर वो डिविनिटी को दर्शाते हैं। ग्रीन कलर इज इज कनेक्टेड टू द नेचर एंड द कासल बिहाइंड हिम, जो किला दिखा रहा है वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ मैम, कासल का मतलब क्या है। एंड ही हैज बैलेंस्ड द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव साइड। आई एम नॉट गेटिंग प्रॉपर्ली, कैन यू जस्ट एक्सप्लेन? गौरव जी आपने अटेरो पहले सीखा हुआ है कहीं से? नहीं मैम, लेकिन जो इंटरप्रेट किया थोड़ा बहुत वो मैंने जो लेकिन मैम जो का वर्ड्स आपने यूज किए जनरल इंटरप्रिटेशन जो एक नाइव एकदम होता है पर्सन उनसे आता है, और जो वोकैबुलरी का यूज आपने किया है तो आई फील कि या तो आपने बहुत सारे चैनल्स देखे हैं या फिर आपने कोई कोर्स किया होगा। मैम का खुशबू मैम का ये वेबिनार अटेंड किया था, उसके बाद ही मैंने ये कोर्स लिया था। ओके ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट मैंने चिताली जी। मैम ये कार्ड शो करता है कि वो कोई विक्ट्री से विन करके आ रहा है या तो फिर जा रहा होगा। वो काफी बैलेंस कर रहा है, उसका जो चैरियट के आगे जो ब्लैक एंड व्हाइट है उनमें काफी बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। एंड पीछे कैसल्स है तो उसने काफी शायद मेहनत करी होगी पहले वो सब बिल्ड करने के लिए मे बी। एंड काफी पैशनेट है वो जो भी कर रहा है, एंड काफी हार्ड वर्क कर रहा है, शायद फैमिली सपोर्ट हो। That's it. ठीक, थैंक यू। एंड किसकी टर्न है नेक्स्ट? अभी किसी को बोला था ना मैंने CPH। ओके एनीवेज माया जी आपको दिया। हेलो हाँ, जैसे हाँ नंबर जी। 7 है तो वो कंफ्यूजन या इल्यूजन को प्रेजेंट करता है, और नीचे एक ब्लैक कलर का हॉर्स है तो वो कंफ्यूजन वो भी है या नेगेटिविटी है। व्हाइट कलर है जो पॉजिटिविटी है, एंड जो ग्रीन कलर है तो वो नेचर से कनेक्टेड है या तो फिर डिवाइन से कनेक्टेड है, और जो स्टाफ उसके हाथ में है तो लाइक शेयरिंग एंड केयरिंग एंड इन्फिनिटी एंजल्स की ब्लेसिंग है। बस इतना ही। थैंक यू। तो देखिए 7 नंबर का कार्ड है, ठीक है? अभी 7 नंबर का मीनिंग मैंने क्या बताया? इल्यूशन एंड हाँ, कंफ्यूजन एंड इल्यूजन। तो यहाँ पर क्या हमें कोई कंफ्यूजन या इल्यूजन बनता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि कार्ड में तुम्हें पॉजिटिविटी नजर आ रही है। क्यों पॉजिटिविटी नजर आ रही है? ग्रीन कलर है, कनेक्टेड टू डिवाइन है, येलो कलर है, फुल ऑफ पॉजिटिविटी है। तो यहाँ पर हमें कुछ भी कंफ्यूजन या इल्यूजन नहीं दिख रही है। सेकंडली द चैरियट है, तो एक योद्धा खड़ा हुआ है अपने चैरियट पे, जो किसी ने बोला कि या तो वो युद्ध पे जा रहे हैं या युद्ध से आ रहे हैं। देखिए जब भी कोई योद्धा युद्ध पे जाने के लिए अपने रथ पे बैठता है तो कभी भी जो उसके हॉर्सेस होते हैं ना वो ऐसे बैठे हुए नहीं, वो हमेशा एक ऐसी पोजीशन में होंगे रेडी टू मूव, रेडी टू टेक एक्शन, है ना? यहाँ पर वो बैठे हुए हैं, इट मींस कि वो विक्ट्री के साथ वापस आ रहे हैं युद्ध से। अब भी ये तो बहुत अच्छी चीज है कि युद्ध से कोई जीत के वापस आ रहा है, लेकिन युद्ध जीता कैसे जाता है? आपको प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, राइट डिसीजन मेकिंग चाहिए, आप एकदम अलर्ट माइंड होने चाहिए, सही टाइम पे सही एक्शन लेना, वो सब गोल ओरिएंटेड होना, डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होना, वो सब चीजों की आपको जरूरत होती है। और अगर ये जीत के आए हैं तो इट मींस कि इनके अंदर वो क्वालिटीज हैं, ये हम समझ रहे हैं। अभी ये पिक्चर के ऊपर देखते हैं। सेकंडली क्योंकि चैरियट है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हो सकता है कि अगर कोई व्हीकल कोई बाय करना चाहता है तो बहुत इट्स अ पॉजिटिव कार्ड फॉर दैट। सेम गोज फॉर द प्रॉपर्टी, क्योंकि पीछे आप देखेंगे कि बहुत ही प्रोमिनेंटली प्रॉपर्टी बनी हुई है। तो जब भी इस तरह से प्रोमिनेंटली प्रॉपर्टी बनी होती है तो ऐसे कार्ड्स प्रॉपर्टी खरीदने के रिलेटेड क्वेश्चंस में अगर आते हैं तो पॉजिटिव होते हैं, तो इट्स अ गुड चांस। सेकंडली व्हीकल के लिए भी ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है, नेम इज लाइक द चैरियट इटसेल्फ। अभी हम कार्ड पे कंसंट्रेट करते हैं। तो कनेक्टेड टू डिवाइन है, ये बात अब आप लोग इजीली समझ जाएंगे, क्योंकि यू नो कि ग्रीन कलर का मतलब क्या है, कनेक्शन टू डिवाइन। और इन्होंने पूरा ग्रीन कलर का कपड़े पहने हुए हैं, जो ऊपर कैनोपी है वो भी उनका जिससे वो कवर्ड है वो भी ग्रीन कलर के, इट मींस कि वो वेल कनेक्टेड है विद द डिवाइन। दो मून बने हुए हैं साइड में जो उनके इंट्यूशन पावर को दिखाते हैं। अभी आप देखेंगे कि जो ऊपर 6 पॉइंटेड स्टार है, जब भी कहीं पे 6 पॉइंटेड स्टार्स आते हैं तो उसका मीनिंग ये होता है कि आप जो सेलेस्टियल वर्ल्ड है, डिवाइन से आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, अपने सबकॉन्शियस के साथ ये वेल अटैच्ड है। बाकी हार्ट के ऊपर और ये नीचे जो कुछ स्टूडेंट्स इसको शिवलिंग समझते हैं, देखिए ये इंडियन मतलब जो हमारा है स्पिरिचुअलिटी हिंदुइज्म उससे रिलेटेड नहीं है। तो जो भी चीजें आप देखेंगे वो ग्रीक माइथोलॉजी के सिंबल्स हैं, और पॉजिटिव सिंबल्स है, पावर को और ब्लेसिंग को दिखाते हैं। तो ये एक ऐसा योद्धा जो जीत के आ रहा है। आगे ये जो स्विंग्स बैठे हुए हैं तो ये बेसिकली प्रोटेक्टर होते हैं इन ग्रीक माइथोलॉजी। तो उनको भी आप देखेंगे कि कहीं से जब आप हॉर्सेस को हैंडल करते हो तो आपके हाथ में तो लगाम होती है, आपको होल्ड करते हो, आप उनको डायरेक्शन देते हो, यहाँ पर नहीं है। तो वो कैसे डील कर रहा है फिर? कैसे उसने अभी तक यूज किया हुआ, क्योंकि हमें कोई स्ट्रिंग भी नजर नहीं आ रहा। तो बेसिकली डिटर्मिनेशन, विल पावर इनका बहुत स्ट्रांग है, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, सबकॉन्शियसली ही इज वेरी एक्टिवेटेड। ओके, बाकी इनके हाथ में जो है उसको स्टाफ नहीं है, हम बोलेंगे यहाँ पर ये एक ड्रेस का पार्ट है, योद्धा के पास उसके होते हैं वेपन्स होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, ये ड्रेस का पार्ट है। यहाँ पर ये स्टाफ नहीं है जो शेयरिंग एंड कैरिंग को दिखाता है। तो एक योद्धा है जो जीत के आया है, आप बिल्ड देखेंगे बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, वेल उनकी प्लानिंग, जो भी युद्ध जीतने के लिए क्वालिटीज चाहिए होती है वो सब उनके अंदर है। तो इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। पास्ट में अगर आया तो देखिए अब युद्ध जीतने में स्ट्रगल भी बहुत करना पड़ता है। तो आज प्रेजेंट तो बहुत अच्छा है क्योंकि जीत चुके हैं, लेकिन पास्ट में आप स्ट्रगल करके आए हो।
तो जिस भी इंसान के लिए ये कार्ड आता है, तो हम यही बोलेंगे कि आपने पहले बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन आपने अपने डिटर्मिनेशन, अपने विल पावर से उस स्ट्रगल को ओवरकम किया, उन डिफिकल्टीज को पार किया और उसके बाद अल्टीमेटली यू गॉट द सक्सेस यू वांटेड। अब आप उसके बाद स्टेबिलिटी आई आपके जीवन में, मटेरियलिस्टिक कंफर्ट आया और आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रांग थी जिसने आपको हेल्प किया। प्रेजेंट में है तो अब आपका स्ट्रगल पीरियड ओवर हो चुका है, नाउ इट्स द टाइम फॉर गुड पीरियड टू स्टार्ट। और बहुत अच्छा है, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, हमेशा उस पर रिलाई करिए, गुड डिसीजन मेकर, उसके ऊपर अपने ऊपर डिपेंड करिए इन चीजों के लिए, पावरफुल हो, मटेरियलिस्टिक कंफर्ट हर चीज यहाँ पर हमें नजर आ रही है। फ्यूचर में है तो अगर बुरा समय अभी चल भी रहा है तो अब आप रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि आने वाले समय में वो खत्म हो जाएगा और अच्छे समय की शुरुआत होगी। ऑल द थिंग्स विल अप्लाई इन फ्यूचर ऑल्सो। रिलेशनशिप में एक स्टेबल रिलेशनशिप रहेगा, अच्छा रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा, आपके पार्टनर के साथ आप खुश रहेंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम यहाँ नहीं नजर आ रही, आज जैसा भी है आगे जाके वो और स्ट्रांग होगा। और अगेन हर जगह यहाँ पर इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, तो आप हमें हमेशा गाइड करेंगे कि अपनी इंट्यूशन पे रिलाई करिए। हेल्थ देखिए इनकी बहुत अच्छी हेल्थ है, दिखने में वेरी स्ट्रांग है, तो वेरी स्ट्रांग होल्ड ऑन हिज हेल्थ, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे और हर चीज अच्छी है। एक सॉफ्ट गाइडेंस जरूर हम हमेशा देते हैं कि डू योर योगा एंड मेडिटेशन, तो वो आप यहाँ पे भी दे सकते हैं। इन केस कोई इस तरह से क्लाइंट आते हैं जो प्रॉब्लम में है, वो बीमार है और ये कार्ड आ जाता है, तो उनको बोले कि ठीक है, लेकिन अभी तक आप बीमार थे, नहीं सॉल्व हुआ था, अभी ये प्रॉब्लम डिफिकल्टी पीरियड आपका खत्म हो जाएगा और आने वाला टाइम अच्छा होगा। बिज़नेस में अगेन देखिए विक्ट्री को दिखा रहा है, तो लेकिन डिफिकल्टीज और स्ट्रगल को भी दिखा रहा है, क्योंकि युद्ध से जीत के आए हैं, तो युद्ध लड़के आए हैं। तो वही चीज़ है कि वहाँ पे भी स्ट्रगल और डिफिकल्टीज हो सकती हैं, लेकिन वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि वो कहते हैं ना, इफ एंड्स वेल ऑल इज वेल। तो यहाँ पर भी यही है कि अल्टीमेटली विल अचीव द विक्ट्री, तो जो भी डिफिकल्टीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, दे विल एंड एंड यू विल अचीव द सक्सेस यू वांट। मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट से भी ये कार्ड स्ट्रांग है और वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। और दूसरा, जब आप युद्ध से जीत के आते हो तो आपको क्या मिलता है? विक्ट्री तो मिलती है, लेकिन रिकॉग्निशन भी मिलता है, तो उस हिसाब से नेम फेम को भी ये कार्ड बिजनेस में दिखा सकता है। अगेन डिपेंड, अपने इंट्यूशन पे रिलाई करिए स्ट्रांगली, वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। येस इन ऑल एस्पेक्ट्स। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, देन प्लीज आस्क। मैम हम्म। मैम ये कार्ड ट्रैवल को भी दिखाता है? नहीं, ट्रैवल को दिखाएगा तो आई, लेकिन अगर क्वेश्चन कार्ड पॉजिटिव है, क्वेश्चन किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड आ जाएगा तो आप यस बोलेंगे। अगर अलग से ट्रैवल बोले, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है, कोई भी पॉजिटिव कार्ड है और प्रॉपर्टी का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप हाई बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर अलग से बताया जा रहा है कि व्हीकल और प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, कहीं ट्रैवल के लिए होगा तो मैं शेयर करूँ। अभिषेक जी। मैम आप 7 नंबर का जो सिग्निफिकेंस है, जो रेलेवेंस है, मतलब आपने बताया था कि इल्यूजन है, डाउट है, तो इस कार्ड में की एक्सप्लेनेशन में तो कहीं पे भी ये नहीं आया। हाँ जी, क्योंकि अभी हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो युद्ध को लड़के आए हैं। आप देखिए आपके पास जो इंसान आएंगे वो सच में तो कोई योद्धा नहीं होंगे ना। हम्म, जो युद्ध युद्ध कौन सा होगा? जीवन का युद्ध होगा, कोई ना कोई। तो उस टाइम पे, उस समय में जो स्ट्रगल और डिफिकल्टीज हैं, उनको बहुत सारे कंफ्यूजन और इल्यूजन्स होंगे, जिन्हें वो अपने इंट्यूशन से, विल पावर से, डिटर्मिनेशन से ओवरकम करें। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि हम ये जैसे एक नंबर आ गया आपका बैलेंस का या न्यू बिगिनिंग का, तो हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि अब वो बिगिनिंग अच्छी ही होगी या बुरी होगी, बैलेंस बनेगा या बिगड़ेगा। सेम वे यहाँ पर अब इल्यूजन्स है, कंफ्यूजन है, पर वो बन रही है या खत्म हो रही है, वो कार्ड की एनर्जी पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर कार्ड की एनर्जी ऐसी है कि आप उसको ओवरकम करें। ओके। ठीक है? यस। जी। तो नेक्स्ट कार्ड प्लीज लेंगे, द स्ट्रेंथ कार्ड। एंड प्लीज जिनकी अभी तक टर्न नहीं आई है वो हैंड रेज करिए, सो दैट मैं उनमें से प्लीज वर्चुअल हैंड रेज करिए। ओके, अर्पिता जी आप प्लीज गो अहेड विद द स्ट्रेंथ कार्ड। Yeah, so it's the 8 number card, and I see the lady, she's surrounded with flowers or plant, I'm not sure, around her body. So as we discussed yesterday, this flower show she has struggled before and she has overcome whatever the problem is, and she's enjoying the present. And there's a mountain which shows the stability, and there's an infinite sign. Maybe it's the skill or blessings. Mhm. And the way she's holding the animal, I think she's courageous also. That's it. I feel it's a positive card since the background is there. फिर अनादि जी। देखिए एम आई ऑडिबल? या। ग्रेट। मेरा मानना यह है कि ये जो शेर है लाल, ये एरोगेंस दिखा रहा है, गुस्सा दिखा रहा है। अगर ये व्यक्ति अपने गुस्से पे काबू कर ले तो स्काई इज द लिमिट, इन्फिनिटी इज द लिमिट। व्हाइट कार्ड बहुत पॉजिटिव है, येलो बैकग्राउंड है और व्हाइट इसकी ड्रेस है, लेकिन और ये नेचर लविंग भी है, डिवाइन भी है, पर ये जो फूल पत्तियां ये दिखाती हैं कि इसके लिए अपने गुस्से को काबू करना है बहुत कठिन। या दैट्स अबाउट इट। प्रिया जी। यस मैम। मैम सबसे पहले ये कार्ड नंबर 8 है जो स्ट्रगल और सक्सेस को दिखा रहा है, और सेकंड चीज ये पूरा येलो है तो ये पॉजिटिव कार्ड है। इस लेडी ने व्हाइट कलर की ड्रेस पहन रखी है और जो फूल है आपने बताया था, फूल में पहले हम लगाते हैं उसके बाद वो मेहनत से फूल बनते हैं, तो इट मींस इसने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगलिंग की है और उसके बाद इसको सक्सेस मिली है। और जो ये रेड कलर का ये लायन है जिससे हमें डेंजर मतलब खतरा रहता है, तो इसने अपने ऊपर इतना मतलब वो टाइम ऐसा इसने फेस किया है कि अब इसे मतलब इसको भी हैंडल कर ले रही है ये। ठीक है, फाइनली समवन इंक्लूडेड द नंबर मीनिंग आल्सो। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने कि स्ट्रगल एंड सक्सेस को दिखाता है 8 नंबर, और यहाँ पर अभी स्ट्रगल कर चुकी है, सक्सेस पा चुकी है, हम समझते हैं कि कैसे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल येलो कलर प्रोमिनेंट है, पॉजिटिव कार्ड दिखाता है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट को दिखाता है। हम लेडी की तरफ आए तो शी इज वेरी वाइट, व्हिच मींस कि वो बहुत ही प्योर ना, बहुत ही इनोसेंट अच्छी लेडी है। जो उनका क्राउन है, जो टियारा उन्होंने पहना है, जो ड्रेस पे डेकोरेशन है, वो सब नेचुरल है, मतलब कुछ भी वैसा नहीं है। तो इट मींस कि नेचर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, इन्फिनिटी का साइन है जो इनफाइनाइट पोटेंशियल को दिखाता है। पीछे माउंटेन भी है तो स्टेबिलिटी भी है। तो ये सब चीजें है किसमें, ये मतलब किस बारे में बात हो रही है, किस चीज में स्टेबिलिटी है, राइट। और ये लायन को टीम कर रहे हैं, तो कौन लायन को टीम कर सकता है ना? यहाँ पर आप देखेंगे तो जो लाइन है वो एक्चुअल लाइन नहीं है, लाइन ऑरेंज कलर का नहीं है, और पूरा का पूरा ऑरेंज दिखाया है। तो मैंने आपको बताया था जब एक्सेस ऑफ ऑरेंज हो जाता है तो वो ईगो को दिखाता है ना। तो यहाँ पर बेसिकली ये कार्ड बोलता है अपने अंदर झांकने के लिए, कि पहले अपने अंदर की कमियों के ऊपर जीत हासिल करो, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे ज्यादा मुश्किल वही है। इन्होंने क्या किया कि अपने अंदर की जो कमियां थी, लाइन को टेम करें ना, बहुत इजीली करें, बहुत आराम से करें। तो इन्होंने अपने अंदर जो भी अग्रेशन, ईगो और जो भी एक हर एक इंसान के ऊपर उसके अपने अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस होती है, तो उन्होंने अपनी कमियों के ऊपर अग्रेशन, उसके ऊपर काम किया, उनके ऊपर काबू पाया। तो कार्ड हमें यही सिखा रहा है कि हम बोलते हैं कि उसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ, उसने मेरे साथ ये किया। तो आप एक बार अपने अंदर झांको, अपनी कमियों के ऊपर जीत हासिल करो, उन पे कंट्रोल पाओ, तो आपकी प्रॉब्लम्स जो है धीरे धीरे सॉल्व होने लगेंगे। सबसे मुश्किल वही होता है, सबसे ईजी होता है ब्लेम करना, विक्टिम प्ले करना, और सबसे मुश्किल होता है कि पहले खुद को सुधारना, उसके बाद देखना कि हाँ अब दुनिया में क्या है, कौन है। तो यहाँ पर इन्होंने यही किया। एंड वंस जब आप अपनी कमियों पे काम करने लगते हैं ना, तो नेचर भी आपके सपोर्ट में आ जाता है, वो भी आपको हेल्प करने लगता है कि ओके आई विल हेल्प यू टू, कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो तो मैं भी आपके साथ हूं।
तो यहाँ पर वही चीज़ को ये बता रहा है और ईज़ी नहीं है। एक बार को इंसान लायन को टेम करना सीख सकता है, अपनी कमियों के ऊपर काम करना इज़ नॉट ईज़ी एट ऑल। कि एक छोटी-सी चीज़ ढूँढिए अपने अंदर और कोशिश करिए कि नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल है। कभी ना कभी वो किसी न किसी स्टेज ऑफ लाइफ पे वापस आ ही जाती है। एंड्योरेंस को दिखाता है, पेशेंस को दिखाता है, परसिवरेंस को दिखाता है। ऐसे भी बोल देते हैं क्योंकि वो लायन को टेम कर रहे हैं तो पेट लवर होते हैं। तो क्योंकि बोल देते हैं तो हमने भी नोट्स में मेंशन किया, मैं आपके सामने भी मेंशन कर रही हूँ। अब अगर पास्ट में ये कार्ड आता है तो हम बोलेंगे कि आपने बहुत स्ट्रगल किया और अपनी डिफिकल्टीज को ओवरकम किया एंड व्हिच मेड यू वेरी वेरी स्ट्रांग और आप यू बिकेम स्ट्रॉन्गर डे बाय डे आफ्टर डूइंग दिस। और जब आपने वो कर लिया तो लाइफ भी जो थी ना अलाइन होती गई चीज़ों के साथ, आपकी विशेष जो भी चीज़ें थी वो पूरी होने लगी, चाहे मटेरियलिस्टिक कंफर्ट था, व्हाटएवर इट वाज़, फिर आप विनर बन गए। फिर आपके लिए जब आपने अपने अंदर की कमियों के ऊपर जीत हासिल कर ली तो दुनिया में जीत हासिल करना बहुत आसान हो गया। अगर प्रेजेंट में आता है तो अभी फिलहाल आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और अपनी साथ-साथ डिफिकल्टीज को ओवरकम कर जाएँगे। तो जिस डायरेक्शन में आप मेहनत कर रहे हैं, करते रहिए और आपको डेफिनिटली सक्सेस मिलेगी, मटेरियलिस्टिक कंफर्ट। लेकिन पहले क्या करना है, अपनी नेगेटिव टेंडेंसीज के ऊपर आपको जीत हासिल करनी है, पहले उस पे काम करना है। कोई प्रॉब्लम में आया ना कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरी मदर इन लॉ के साथ मेरे ये इश्यूज हैं, तो आप बोलो ठीक है, मदर इन लॉ को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। वो क्या करते हैं, उस चीज़ को छोड़ देते हैं। लेट्स थिंक कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, एक बार उसके ऊपर काम और उसके बाद देखो कि स्टिल एनवायरनमेंट वही है जिसमें आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो। तो ये उस एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं कि आप पहले अपने इंटरनली जो नेगेटिव टेंडेंसीज हैं उनके ऊपर काम करो। जब आप उसको ओवरकम कर जाओ फिर देखो कि अभी भी प्रॉब्लम्स वो पर्सिस्ट कर रहे हैं स्टिल। अगेन अब रिलेशनशिप में क्या है, पीस को दिखाएगा, हार्मनी को दिखाएगा, कैसे दिखाएगा, पहले अपने ऊपर काम करो, रिश्ते में अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। हेल्थ में अगेन अब आप ठीक हो जाओगे, बट इफ यू डायबिटीज यू हैव टू स्टॉप टेकिंग शुगर, है ना? आपको वॉक करना है, आपको हेल्दी डाइट लेना है, तो अब वो चीज़ पे अब आप खुद के साथ लीनिएंट नहीं हो सकते। आप कर लोगे, आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स हो जाएंगे। पॉजिटिव रिजल्ट को ये प्रॉमिस कर रहा है, लेकिन उसके पहले आपसे कह रहा है कि आप अपने ऊपर मेहनत करो, आप स्ट्रगल करो अपने ऊपर और आपको सक्सेस मिलेगी। वो नेचर अपने आप देगा फिर, ठीक है? बिजनेस में अगेन बहुत स्ट्रगल के बाद आपको सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन स्ट्रगल की सक्सेस क्या है? पहली स्ट्रगल है, उसके बाद सक्सेस है। ऐसा नहीं है कि हाथ में अगर थाली से जाके कोई नहीं देगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा क्योंकि 8 नंबर का कार्ड है, स्ट्रगल एंड सक्सेस एक साथ आता है। क्या स्ट्रगल है वो मैंने आपको बताया कि पहले अपनी कमियों पे काम करें। पॉजिटिव कार्ड है क्योंकि अगेन जब अंत भला तो सब भला, लास्ट में आपको सक्सेस मिल रही है, आपके डिजायर्स पूरे हो रहे हैं, आपको नेचर का सपोर्ट मिल रहा है, तो ये पॉजिटिव कार्ड है, येस कार्ड है। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। नो क्वेश्चन, परफेक्ट। द हर्मिट एंड अभिषेक जी आप ट्राई करिए। यस सर। जी बोलिए। यस सर, पहले तो 9 नंबर है। 9 नंबर इज लाइक ये करेज का, स्ट्रेंथ का नंबर है। तो लाइक मैं तो इतना रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ मैम, लेकिन ये उसके वेट को देख के, उसका बाइक वेट को देख के लग रहा है कि ये काफी एक्सपीरियंस्ड और लर्नर्ड पर्सन है जो भी है, और करेजियस भी है। और ग्रीन ग्रीन जी आई थिंक पीछे ग्रीन कलर है, इस कार का बेस ग्रीन है, तो इस नेचर लविंग आल्सो, एंड ही शोइंग पाथ टू समवन, लाइक से ये सिंबलाइज हो रहा है। नीचे माउंटेन्स है, तो ही इज ऑन द स्टेबल एंड द पीक ऑफ हिज थिंक करियर और लाइफ, क्योंकि ही इज ऑन द माउंटेन, वाइट माउंटेन। सो दैट्स ऑल मैम। वंदना जी। मैम ये 9 ये ना एक स्ट्रेंथ को और कुछ को रिलेट करता है। और जैसे कि मतलब ये ओल्ड एज पर्सन है, तो ये काफी एक्सपीरियंस पर्सन है इनसे, मतलब और ये बैक साइड में इनके काफी ग्रीन है, तो ये मतलब नेचर से बहुत कनेक्ट है एंड डिवाइन से भी कनेक्ट है, क्योंकि येलो भी है। एंड जो इनके पास इनका मतलब जो लाइट दिखा रहे हैं, एक लालटेन है इनके पास, तो उससे ये शो हो रहा है कि एक मतलब एक दिशा की तरफ जा रहे हैं, मतलब एक मतलब सॉरी नहीं एक्सप्लेन कर पा रही। ठीक बिल्कुल आ जाएगा धीरे-धीरे। वंदना शर्मा जी। मैम नंबर 9 फर्स्ट ऑफ ऑल तो करेज दिखा रहा है, और ये जो ग्रीन है लाइक नेचर से जुड़े हुए हैं, स्टेबल है बहुत, और ये एक पाथ शो कर रहे हैं। मे बी अगर कि अगर इस वक्त में भी कोई हेल्पिंग कोई पाथ जो जहाँ पे कंफ्यूजन हो तो एक पाथ मिल जाए शायद। मैं तो इतना रिलेट कर पा रही हूँ। और ये एजेड है तो बहुत एक्सपीरियंस्ड और मैच्योर डिसीजन, लाइक मैच्योर वो होंगे, डिसीजन मेकिंग अगर कोई है तो शायद बेटर हो। ठीक है, तो एक चीज़ सबने ठीक समझी है कि व्हाइट बियर्ड है तो उनके पास एक्सपीरियंस और विज़डम बहुत ज़्यादा है। वैसे देखिए स्ट्रेंथ और करेज का नंबर है 9। अब यहाँ पर हमें इस इंसान में स्ट्रेंथ और करेज तो नहीं दिखा, तो कार्ड को समझते हैं पहले। द हर्मिट का मतलब होता है सन्यासी। अब इसमें आप देखेंगे कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो दिखा रही हैं कि हाँ, पहले तो ग्रीन कलर बहुत प्रोमिनेंट है, डिवाइन के साथ कनेक्शन है इनका, नो डाउट सन्यासी है ये। उसके बाद व्हाइट बियर्ड है तो विज़डम भी है और एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। अभी मैंने आपको प्रीवियस कार्ड में बताया था कि जब 6 पॉइंटेड स्टार होता है तो वो सील ऑफ सोलोमन बन जाता है, मतलब कि आपका जो कनेक्शन है अगेन वो सेलेस्टियल वर्ल्ड के साथ, डिवाइन के साथ है। तो ये चीज़ हम कन्फर्म करते हैं कि भाई ये ढोंगी नहीं है, ये एक्चुअली में इनके पास नॉलेज भी है और इनके पास विज़डम भी है। तो प्रॉब्लम क्यों ऐसा नहीं लग रहा कार्ड बहुत सैड सा है? जब सब कुछ अच्छा है तो कार्ड में सैडनेस नहीं होनी चाहिए। और सबने बोला कि इनके हाथ में एक लैंटर्न है जिसको लेके ये कुछ रास्ता देख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप बताइए कि लैंटर्न्स को आप लोगों ने नहीं यूज़ किया होगा, कभी टॉर्च का यूज़ किया हो, तो जिस तरफ आप टॉर्च की लाइट को करते हैं उस तरफ आप या तो देखते हैं या जाते हैं, राइट? नहीं जा रहे हो तो एटलीस्ट देखोगे, कुछ ढूँढोगे ना। यहाँ पर क्या है कि वो ऐसे लैंटर्न लेके नीचे की तरफ देख, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि ये जो इनकी विज़डम है ना, वो उसका यूज़ अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए करने की जगह दूसरों को रास्ता दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से अकेले पड़ रहे हैं। क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि जो इनका व्हाटएवर नॉलेज ही शेयर्स ना, वो बिना पूछे, बिना माँगे देते हैं, जो लोगों को इंटरफेरेंस लगता है, जिसकी वजह से धीरे-धीरे ये अकेले पड़ गए हैं। आप देखेंगे कि व्हाइट स्नो के ऊपर खड़े हुए हैं, तो एक डेजर्टेड से हो गए हैं, एक ऐसी अकेली जगह पे खड़े हैं जहाँ पे इनके साथ कोई नहीं है। तो गाइडेंस क्या है कि बिन माँगे किसी को सलाह मत दो। सबसे पहले तो, ठीक है? नॉलेज है ना आपके पास, उसको अपने अपलिफ्टमेंट के लिए यूज़ करो, अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करो, बिना माँगे दूसरों को सलाह मत दो। आप लोगों ने भी देखा होगा फैमिली में से कोई ना कोई रिलेटिव ज़रूर रहते हैं, जिसको देख के ना लोग पहले से ही भूल जाते हैं कि आगे गए तो आधा घंटा वेस्ट हो जाएगा, कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा, जो अभी हमें चाहिए नहीं, हमारा लेने का मन नहीं है। हाँ, तो वही इस इंसान के साथ हो रहा है, हर एक कोई अपना ज्ञान देने की, ये देखो तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। भाई नहीं माँग रहा कोई, आराम से बैठो, अपनी नॉलेज अपने लिए यूज़ करो, अपनी ग्रोथ पे काम करो, ठीक है? अब आप लोग यहाँ पर बैठे हैं सब, मुझे सुन रहे हो क्योंकि आप सबको टैरो सीखना है। आपने बोला सिखाइए, हमने यहाँ पर क्लासेस रखी, आप सुन रहे हैं। अगर मैं बाहर जाके 10 लोगों को बिठा के कार्ड का मीनिंग बताऊँगी ना, तो वो बोलेंगे प्लीज़ लेट अस डू आवर वर्क, हमको नहीं जानना है, राइट? तो नॉलेज उसको दी जाती है जो उसके लिए हुआ हो, जो उसको माँगे। अगर हर एक को पकड़-पकड़ के ज्ञान देने लगोगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है।
इवन आप जब प्रैक्टिस में आएंगे ना, तो अगर हर एक को पकड़ के बोलेंगे ना, मैं तुझे बताता हूँ, तो ये कर, तू ये कर, तू ये कर, वो सुनेंगे, टाइम पास करेंगे और चले जाएंगे। जो एक्चुअल में नीडी होगा, फॉलो वो करेगा, ध्यान से वो सुने। तो यहाँ पर इस इंसान को ये समझने की जरूरत है कि जिसको मेरे ज्ञान चाहिए, जो मांग रहा है मैं उसे दूं, अदरवाइज मैं उसको अपनी ग्रोथ के लिए यूज करूँ। अब लोनलीनेस की वजह से ये थक चुके हैं, हार चुके हैं, क्योंकि पकड़ी हुई है और ऐसे झुके हुए हैं, तो लोनलीनेस भी है और थकावट भी है, तो स्ट्रेंथ एनकरेज धीरे धीरे हो रहा है। तो यहाँ पर गाइडेंस यही है कि भाई जो मांगे उसको चलो, तो नहीं तो आराम से चुपचाप बैठो। पास में अगर ये कार्ड आता है तो हम बोलेंगे कि पर्सन में लॉट्स ऑफ नॉलेज है। हमने नहीं बोला कि सबके पास नॉलेज नहीं है, मैंने पहले क्लियर किया था कि नॉलेज है, विजडम है, यूज करने में प्रॉब्लम होगी। अब आप इसी तरह से दूसरों को एडवाइस देते थे, जिसको लोग एज एन इंटरफेरेंस लेते थे, और उसकी वजह से आप लाइफ में थोड़ा अकेले रहते हैं, लोनली हो गए। प्रेजेंट में है तो दिस इज हैपनिंग टू यू भाई, अभी तो गाइडेंस आप दे सकते हो ना कि पास्ट में तो हो चुका, अभी रोक दो उसको, ऐसा मत करो। फ्यूचर में है तो बोलिएगा कि आने वाले समय में नॉलेज तो बहुत होगी, ज्ञान बहुत होगा, विजडम बहुत होगी, लेकिन उसको ना ऐसे यूज मत करना, नहीं तो अकेले रह जाओगे। ठीक है। अभी रिलेशनशिप में ये पार्टनर डोमिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि उसको ज्ञान बांटने की आदत है, हमेशा सुनने का मन किसी का नहीं होता। हर एक को ना जो आपका पार्टनर है वो एज एन इक्वल पार्टनर चाहिए कि हाँ टुडे आई नीड योर हेल्प मी, लेकिन किसी को गुरु नहीं चाहिए कि हर वक्त बैठ के मुझे ज्ञान देते रहो। तो अगर आप ऐसा करोगे तो अल्टीमेटली आपका पार्टनर भी आपसे बचेगा और वहाँ पर भी लोनलीनेस आप फेस करोगे, क्योंकि ये लोग बाज नहीं आते हैं, क्योंकि मेजर कार्ड है, मेजर कार्ड की जो एनर्जी होती है ना, वो बहुत स्ट्रांग होती है। माइनर में गाइडेंस ज्यादा काम करती है, मेजर में पुअर नेचर होता है, चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब हेल्थ में आता है तो अब लोनलीनेस है, तो लोनलीनेस की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं, स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, क्योंकि आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, जिसकी वजह से थकावट महसूस कर रहे हो, तो पहले तो आप मेडिटेशन के लिए बोलिए कि कार्ड की एनर्जी भी वैसी है, और दूसरा इंटरफेरेंस कम करोगे ना, धीरे धीरे अपने आप आपका परिवार आपके वापस से पास आने लगेगा, फ्रेंड्स आपको सही गाइड मिलेंगे, तो आपको बेटर फील हो। बिजनेस में नॉलेज बहुत है, अब यहाँ पर गाइडेंस है कि हर एक के साथ शेयर नहीं करनी, अपनी स्ट्रेटजी सबके साथ बांटनी नहीं है, अपने थॉट्स अपने आइडियाज अपनी तक रखो, उनको अप्लाई करो, दूसरों को मत दो जब तक कोई मांगे नहीं, नहीं तो एम्प्लॉइज भी नहीं सुनेंगे, या फिर जो कलीग्स हैं वो भी आपको अलग कर देंगे। ठीक है, अपने तक सीमित रखिए। अब यहाँ पे ये कार्ड देखिए, मे भी बोला जाता है बट है नेगेटिव भी। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो मेजर कार्ड होता है ना, उसकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है, वो इंसान का कोर नेचर होता है, उसको बदलना बहुत मुश्किल होता है। अगर यहाँ पे इंसान बात मान ले कि ठीक है मैं ऐसा नहीं करूंगा, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आप में इतनी नॉलेज, आप में इतनी विजडम है, उसको आप अपने पर काम करो, आपकी ग्रोथ ही ग्रोथ है। प्रॉब्लम तब है जब आप नहीं मानोगे, और मोस्ट ऑफ द केसेस में इंसान नहीं मानता, क्योंकि उसका कोर नेचर होता है, इसलिए हम इस कार्ड को नेगेटिव बोलते हैं। मानेगा नहीं मानेगा हमें नहीं पता ना, तो हम तो यही अज्यूम कर रहे हैं कि नहीं मानेगा इसका नेगेटिव। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए। जी पूजा जी। Hi. आपने बीच में I think I missed it, so if you could clarify that again. आपने बोला the person is genuine और you use the word ढोंगी नहीं है, so that's how I remember. वो आपने I think I missed what was the symbol that represents this. आई से कि प्लीज आप जब इंटरप्रिटेशन में बता रही हो तो कंसंट्रेशन के साथ सुनिए, ताकि रिपीटेशन में टाइम वेस्ट नहीं हो। ग्रीन कलर है तो कनेक्टेड टू डिवाइन है, 6 पॉइंटेड स्टार्स है, व्हिच इज अगेन की सील ऑफ सोलोमन का साइन है, आपका कनेक्शन टू सेलेस्टियल वर्ल्ड एंड डिवाइन वर्ल्ड को दिखाता है। व्हाइट बियर्ड है, एक्सपीरियंस ऑफ Sorry, 6 pointed आप star. उनके लैंटर्न में जो स्टार है वो 6 पॉइंटेड अच्छा, स्टार है। okay, that's what I was no, I was listening very carefully. वो star है that I should not have said. ठीक है, तो पूजा जी आप ही बताइए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड नंबर 10 प्लीज। कितने सेकंड? Okay. Okay. The most dominant energy that I'm getting out of the card is uncertainty, and that means a lot of potential. But this uncertainty card has so many symbols on it. So ठीक है, अभी किसी की टर्न नहीं आई हो तो प्लीज अपना हैंड रेज करिए। एंड द पीपल जो अपने वीडियोस ऑफ रखते हैं, देखिए अगर मुझे आप नहीं दिखेंगे तो मुझ पर आपका ध्यान नहीं जाएगा, और मैं आपको आई डोंट थिंक जिन जिन की वीडियोस ऑफ हैं मैं उनके पर कंसंट्रेट कर पाती हूँ, तो प्लीज अपने वीडियोस को ऑन रखिए, और अगर अभी तक किसी की टर्न नहीं आई है तो हैंड रेज करिए। ममोनी दास जी प्लीज ये कार्ड नंबर 10 ट्राई करिए। यस मैम। यस, एम आई ऑडिबल मैम? जी मैम ये व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड नंबर 10 है, तो 10 रिप्रेजेंट्स कंप्लीशन एंड न्यू बिगनिंग ऑफ ए साइकिल। तो मुझे यहाँ पे ये जो कार्ड है ये कोई न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है, ऐसा लगता है। यहाँ पे ग्रीनरी है, तो मुझे लगता है कि ये ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी भी ये न्यू बिगनिंग है, उसके जीवन में बहुत सारे ग्रोथ है, या उसने उसे उसे नेचर का सपोर्ट भी है, और उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज भी है, जो जिस रिसोर्सेज से वो अगर वो न्यू बिगनिंग भी कर रहा है तो उस रिसोर्सेज से वो अपने लाइफ को बहुत प्रॉस्पर एंड फुलफिलमेंट, लाइफ में प्रॉस्पेरिटी एंड फुलफिलमेंट ला सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और ये येलो, ये मुझे समझ में नहीं आया मैम, ये येलो जो वो बर्ड्स और क्या है, एनिमल्स है? ओके चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सो कार्ड नंबर 10 है, तो पहले नंबर का मीनिंग समझते हैं, कंप्लीशन एंड न्यू बिगिनिंग, यही आपको बताया था। तो इट मींस के कुछ ना कुछ है जो पूरा होने जा रहा है और कोई नई शुरुआत की तैयारी है। नाम है कार्ड का व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब किस्मत का पहिया। अब वो तो किस तरफ गया, तो हम बोल रहे हैं कि अब जो कुछ भी होगा वो पॉजिटिव होगा, किस्मत का पहिया आपकी तरफ चल गया। अब जो भी आप काम करने जाओगे वो आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई, वो गलत क्यों नहीं हो सकता कि जो भी करोगे वो आपका काम नहीं बनेगा। पहली चीज ये है कि कोई भी नेगेटिव कलर का यूज नहीं किया कार्ड में, अच्छे कलर्स का यूज किया गया है। एंजल्स को दिखाया, मैंने आपको बोला था कि जहां पर भी एंजल्स होंगे वो क्लाउड में दिखाई देंगे, लवर्स कार्ड को बताता हूँ, तो एंजल्स है वो क्लाउड में है। आप व्हील अगर देखेंगे तो व्हील ऑरेंज कलर का, ऑरेंज कलर का मीनिंग बताया था हीलिंग। तो हीलिंग का मतलब क्या है कि कोई चीज खराब थी और अब वो ठीक हो रही है। तो जिस अब इन पॉइंट से हमको ये समझ में आ गया कि जो भी पहले स्ट्रगल थी, डिफिकल्टीज थी, अब वो खत्म होगी। अब जो भी आप करोगे वो आपके फेवर में होगा। अब तक आप बहुत कोशिश कर रहे थे, आपको आपका बिजनेस नहीं चल रहा था, व्हाटएवर यू डिड आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, ये कार्ड आ जाता है, अब ट्राई करिए, अब मिलेगी। आप बहुत टाइम से वेट लॉस के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं हो रहा, डाइट एक्सरसाइज नथिंग वाज वर्किंग, तो अब एक बार फिर ट्राई करिए, अब मिलेगी। मतलब ये है कि अब जो चीजें आप मेहनत करोगे ना, अच्छा समय अब आपका शुरू हो गया। अच्छे समय का मतलब क्या है, ये मतलब नहीं है घर पे बैठूं और कोई बैग आके फोटो का भर के ले जाएगा। अच्छे समय का मतलब ये है कि भाई पूरे समय में मेहनत कर रहे थे, फल नहीं मिल रहा था, अब मेहनत करोगे फल मिल जाएगा।
यही मतलब है। अब सेकंडली क्यों मिल जाएगा वो देखिए ऊपर एक स्विंग जो बैठा हुआ है वो अभी मैंने आपको बताया था कि प्रोटेक्टर बोलते हैं इसको। वो ड्रैगन है वो पहिए को घुमा रहा है, तो अब आपको नेचर की ब्लेसिंग है, नेचर आपको सपोर्ट कर रहा है कि आपको सक्सेस मिले। और जब नेचर का सपोर्ट आ जाता है तो काम खुद ब खुद बनने लगते हैं। वो कहते हैं ना कि जब किस्मत ठीक होती है तो वो बोला जाता है ना क्रिकेट के लिए कि बॉल अपने आप आके बैट पे लगती है। तो वही वाली चीज़ है कि अब आपके साथ वो वाला समय शुरू हो जाएगा। लेकिन अगेन आप देखेंगे कि एक स्नेक है, एक तरफ तो वो ड्रैगन जो है व्हील को घुमा रहा है, दूसरी तरफ स्नेक है। तो होता क्या है कि जब अच्छा समय आता है ना तो इंसान शॉर्टकट्स भी अपना लेता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो काम बन रहा है, तो चलो अब मैं गलत तरीके से भी कुछ चीज़ें कर लेता हूँ। तो वहाँ पर नेचर सपोर्ट नहीं करे, तो इसलिए डिस्ट्रैक्ट मत हो। अगर गलत कामों में पड़ गए, गलत तरीके से सोचो ना कि अब सब कुछ होने लगा मेरे हिसाब से तो मैं गलत चीज़ें भी कर लूँ, वो करने लगे तो सपोर्ट हट जाएगा। नेचर सिर्फ सही चीज़ को, सही इरादों को, सही एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती है, सही कर्मों को। यहाँ पर अगर आप डिस्ट्रैक्शंस में पड़े और आपने कोई गलत काम किए तो वो सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है। अगर पास्ट में ये कार्ड आता है तो हम ये बोलेंगे कि इंसान के पास सब कुछ था, मनी थी, थॉट्स थे, नेचर का सपोर्ट था, कंफर्ट था। अब ये वाला कार्ड ना इसका कोई एस्पेक्ट नहीं है, इसमें सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं। जैसे कहीं पे हम बोल रहे थे रिश्तों का एस्पेक्ट है, कहीं पे मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट है। एक ये कार्ड ऐसा है और एक द वर्ल्ड कार्ड है, कार्ड नंबर 21। ये कार्ड ऐसे है जिसमें सारे एस्पेक्ट है। तो जिस भी एस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी में पॉजिटिव है। तो यहाँ रिलेशनशिप, बिजनेस, हेल्थ, फाइनेंस हर मैटर में चीजें राइट ट्रैक पर थी, आप ब्लेस्ड थे, आपने जो भी मेहनत की उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे पास्ट। प्रेजेंट में है तो सेम चीज आप प्रेजेंट में अप्लाई हो जाएगी कि आपके पास सब कुछ है और आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। फ्यूचर में है तो आगे आने वाले समय में ऐसा होगा। रिलेशनशिप में अगेन लाइफ हर चीज ट्रैक पे आ जाएगी, जो भी स्ट्रगल से खत्म हो जाएंगे, अच्छा समय शुरू हो जाएगा, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में हम बात करें, बिजनेस में, हेल्थ में। अब स्ट्रगलिंग पीरियड आपका खत्म हो गया है, अब आपकी मुश्किलों से जान छूट गई है और आप जो भी करोगे उसमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। येस और नो एस्पेक्ट में ये कार्ड पॉजिटिव है तो इट्स अ येस कार्ड। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, नहीं तो ये फिनिश द क्लास। अनादि जी बोलिए प्लीज, क्वेश्चन रेलेवेंट हो कोई पूछेगा, वी आर ऑलरेडी लेट। ये मैम जो फॉर्चून के नीचे एक जानवर सा है जो ऑरेंज में है, ये क्या है? ड्रैगन है जो पहिए को घुमा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो भी चीजें आपको दिख रही है ना वो ग्रीक माइथोलॉजी से आती है। तो अगर आप इन सबके नेम्स याद करेंगे तो वो आपको इसी कार्ड में बहुत देर लग जाएगी। मीनिंग मैंने आपको बता दिया है कि अब नेचर आपको ब्लेस कर रही है कि आपके काम करें। जी अभिषेक जी। मैम यहाँ वो चार वो है एक नीचे ड्रैगन ड्रैगन है वो एक कोई एंजल जी है हाँ जी, एक बुल है, इस तरह से अलग अलग है। हाँ, तो तो वो मैं वो सारे अनादि जी हाँ हाँ वो सारे ही कोई बुक को रेफर कर रहे हैं, सारे पढ़ रहे हैं तो इसका वो एक हिसाब किताब इंसान का बनता है ना, तो हम बोल रहे हैं कि एक साइकिल खत्म हो रही है, अब आपका एक बैलेंस शीट तैयार हो रही है, आपका नया साइकिल शुरू होगा। तो वहाँ पर इन्होंने रिजल्ट ये निकाला कि अब इस इंसान को ब्लेस करो, अब इसके सारे काम बनने चाहिए। ओके ओके जी बाकी अगर आपको नेम्स याद करने हैं तो नोट्स में सब मेंशन है, आप कर सकते हैं। जागृति जी। मैम मुझे द लवर्स के बारे में पूछना था। एक्चुअली जी उसका जो फीमेल पार्ट है ना, तो उसका जो पीछे वाला बैकग्राउंड है ना फीमेल का, तो उसके कौन से फ्रूट्स थे जो रेड कलर के थे, और मेल पे भी मतलब एज अ लीफ की तरह वो जी वाइट वो मैंने बताया था, पैशन को दिखाता है। ट्री ऑफ फ्लेम्स था जो पैशन को दिखाता है, और जो एप्पल है ना वो बेसिकली एडम और ईव की स्टोरी थी ना कि आप डिस्ट्रैक्ट हुए और गलती कर दी, तो वो उस स्टोरी को डिपिक्ट करता है। और मैम जो क्लाउड थे वो थॉट्स को इंडिकेट करते हैं नहीं करते? नहीं आई थिंक आप बाहर हैं, आप ठीक से सुन नहीं पाए। मैंने बोला था एंजल है तो वो एंजल जब भी दिखेंगे आप क्लाउड्स में दिखेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, जी थैंक यू सो मच। चिताली जी। मैम वो चैरियट जैसा स्वॉर्ड लेके क्यों है, मतलब क्या रीजन है? चैरियट के Chariot? चैरियट के इसमें नीचे थे ना, वो एक ब्लैक और एक व्हाइट था ना चैरियट के कार्ड में, वैसा वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून के ऊपर है स्वॉर्ड लेके, उसका क्या रिलेट करेंगे? ग्रीक माइथोलॉजी में स्विंग्स को प्रोटेक्टर्स कहा गया है। ओके जी गॉट इट, थैंक यू। ओके सो नो अदर क्वेश्चन, देन हम कल करेंगे आगे के कार्ड्स, और आप जो भी हम कर रहे हैं साथ